हेलो दोस्तों, एलवी क्लासेज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज से मैथ का दूसरा चैप्टर यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो है स्टार्ट किया जाएगा। आज के इस लेक्चर में आपको इसके जितने भी बेसिक नियम हैं, इसके अलावा जो भी फार्मूले हैं वो विद प्रूफ यानी कि जो भी फार्मूले हैं उनका सत्यापन किस प्रकार से किया जाता है ये भी सब आपको इस लेक्चर में बताया जाएगा। तो आप लोग ये वीडियो जो है पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आगे की एक्सरसाइज को हल करने में आपको कोई समस्या ना हो। तो सबसे पहले प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इसके बारे में ध्यान दीजिए। जो इसके पहले आपको अध्याय पढ़ाया गया था संबंध एवं फलन, उसमें आपको फलन, इसके अलावा प्रतिलोम फलन, इन दोनों के बारे में बताया जा चुका है। अगर आपको नहीं याद है तो एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, प्रतिलोम फलन के लिए आप याद रखिएगा, आपको बताया गया कि यदि कोई फंक्शन यानी कि फलन है जैसे कि x बिलोंग टू y, यहाँ पर ये जो फंक्शन दिया गया है ये एकेकी आच्छादक फलन है। याद रखिएगा, यहाँ पर जो फलन दिया गया आपको ये एक एकेकी आच्छादक फलन है। और इसके अलावा जो है इसका एक अद्वितीय फलन आपके पास है g कॉलन y टू x। याद रखिएगा, यहाँ पर ये एक आपको फंक्शन दिया गया जो कि एकेकी आच्छादक फंक्शन यानी कि फलन है, और इसके अद्वितीय फंक्शन आपको दिया गया g कॉलन y टू x। ये दोनों फलन जो है इस प्रकार से परिभाषित हैं कि आप बता सकते हैं, यहाँ पर याद रखिएगा जी वाई इज इक्वल टू एक्स, जहाँ पर आप बता सकते हैं कि x बिलोंग टू x। याद रखिएगा जी वाई इज इक्वल टू एक्स, जहाँ पर x जो है वो बिलोंग करता है किसके साथ, x के लिए। तो इस प्रकार से बिलोंग कर रहा है कि वहाँ पर y इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर इस प्रकार से है तो यहाँ पर हम लोग g को जो है f का प्रतिलोम फलन कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर जो g होगा इसे हम लोग f का प्रतिलोम फलन कहते हैं, और इससे हम लोग f इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको इसके पहले वाले अध्याय यानी कि संबंध एवं फलन में भी बताया जा चुका है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर f कॉलन x टू y ये दिया गया है आपको। तो ये जो है एक एकेकी आच्छादक फलन है। इसकी अद्वितीय फलन यहाँ पर दिया गया g कॉलन y टू x। ये फलन इस प्रकार से परिभाषित है कि यहाँ पर जी वाई जो है वो किसके बराबर है, x के बराबर है, जहाँ पर x बिलोंग करता है x के साथ, और इस प्रकार से बिलोंग कर रहा है कि y जो है किसके बराबर हो जाएगा, fx के बराबर। तो यहाँ पर जो g होता है इससे हम लोग f का प्रतिलोम फलन कहते हैं, और इससे जो है हम लोग f इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसमें सबसे मुख्य पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस चैप्टर में आपको पढ़ना है मुख्य मान। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि मुख्य मान होता क्या है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा गया है कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का पॉजिटिव, याद रखिएगा प्लस वीई लिखा है, इसका मतलब पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। तो ये बताया गया कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का पॉजिटिव यानी कि धनात्मक या फिर निगेटिव यानी कि ऋणात्मक छोटे से छोटा संख्यात्मक मान जो है मुख्य मान कहलाता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का जो है धनात्मक या फिर ऋणात्मक छोटे से छोटा जो संख्यात्मक मान होता है उसे ही हम लोग मुख्य मान कहते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए कुछ फलन यानी कि कुछ फंक्शन लिए गए हैं और यहाँ पर ये उनके मुख्य मान शाखाएं दी गई हैं। तो जैसे कि ध्यान दीजिए, यहाँ पर फंक्शन लिया गया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो इसके मुख्य मान शाखाएं ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए जो ये मान दिया गया है इतना, इससे हम लोग बोलते हैं परिसर। याद रखिएगा, इससे बोला जाता है परिसर, या फिर आप बोल सकते हैं अंतराल। और जो ये यहाँ पर दिया गया है इससे हम लोग बोलते हैं प्रांत। याद रखिएगा, इस मान को बोला जाता है प्रांत और इससे हम लोग बोलते हैं परिसर। तो यहाँ पर जो फंक्शन लिया गया है साइन इनवर्स x, इसका जो भी मुख्य मान आएगा, याद रखिएगा इसका जो भी मुख्य मान होगा ध्यान दीजिए वो -π/2 से π/2 के बीच का होगा, क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पर y की जो वैल्यू होगी वो या तो इसके बराबर या फिर इससे अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पर जो -π/2 है वो y से छोटा होगा या फिर इसके बराबर होगा। इसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से जो y का मान होगा या तो π/2 से कम होगा या फिर इसके बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि जो साइन इनवर्स x है इसका जो भी मुख्य मान होगा वो -π/2 से π/2 के बीच का होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा इसका जो प्रांत होगा वो -1 से 1 के बीच का होगा। इसी प्रकार ध्यान दीजिए अगला, जैसे कि दूसरा फंक्शन यहाँ पर है कॉस इनवर्स x। तो इसका जो भी मुख्य मान होगा वो 0 से पाई के बीच का होगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए y जो है
ये 0 से बड़ा भी हो सकता है या फिर 0 के बराबर हो सकता है। इसके अनुसार ध्यान दीजिए इसका मान जो होगा वो पाई से छोटा होगा या फिर पाई के बराबर होगा। इसका मतलब अगर कॉस इनवर्स एक्स है तो इसका जो भी मुख्य मान होगा वो 0 से पाई के बीच का होगा। आपको ये रेंज याद रखनी है, क्योंकि अगर परिसर आपको याद नहीं होगा तो आपको वहां पर क्वेश्चन हल करने में समस्या होगी, इसलिए आप लोग ये याद रखेंगे। इसी प्रकार ध्यान दीजिए tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स में ध्यान दीजिए जो भी मुख्य मान होगा वो -π/2 से π/2 के बीच का होगा। ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पर जो भी y है वो -π/2 से बड़ा है और +π/2 से छोटा है, यानी कि इन दोनों के बीच का मान ही होगा जो tan इनवर्स एक्स का मुख्य मान होगा। तो ये टेबल आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसी प्रकार ध्यान दीजिए सेक इनवर्स एक्स, इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर इसकी दो वैल्यू दी गई हैं। एक तो इसका मान जो है 0 से π/2 के बीच का होगा, या फिर दूसरा यहाँ पर π/2 से पाई के बीच का भी हो सकता है। इसी प्रकार ध्यान दीजिए कोशेक इनवर्स एक्स, इसमें भी दो स्थितियां हैं। एक तो यहाँ पर इसका जो मुख्य मान होगा वो -π/2 से 0 के बीच का होगा, या फिर जो है यहाँ पर इसका मान 0 से +π/2 के बीच का भी हो सकता है। इसी प्रकार ध्यान दीजिए कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स में जो भी मुख्य मान होगा उसका मान 0 से बड़ा और पाई से छोटा होगा। तो यहाँ पर जो परिसर यानी कि जो रेंज दी गई है आपको, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे वहाँ पर इन्हीं की सहायता से आपको क्वेश्चन हल करना है। तो आपको ये टेबल जो है अच्छे से याद करना है, जिससे कि आगे आपको कोई समस्या ना हो। अब इसके बाद ध्यान दीजिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रगुण। तो इसके प्रगुण में आप ध्यान दीजिए, जैसे कि पहला साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कोशेक इनवर्स 1/x। ध्यान दीजिए साइन इनवर्स x बराबर कितना होता है, कोशेक इनवर्स 1/x। इसी प्रकार ध्यान दीजिए अगर आपको दिया गया है कोशेक इनवर्स x तो ये हो जाएगा फिर साइन इनवर्स 1/x, इस प्रकार से। इसी प्रकार अगला ध्यान दीजिए अगर आपको दिया गया है कॉस इनवर्स x तो ये होता है सेक इनवर्स 1/x। अगर इसी प्रकार से आपको दिया गया है सेक इनवर्स x तो ये होता है कॉस इनवर्स 1/x, इस प्रकार से होगा। और इसी प्रकार ध्यान दीजिए अगर आपको दिया गया है tan इनवर्स x तो ये होता है कॉट इनवर्स 1/x। और अगर आपको दिया गया है कॉट इनवर्स x तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/x, इस प्रकार से। तो अब इनका अगर निगमन करना है आपको, यानी कि इनका अगर प्रूफ करना है तो इसके लिए ध्यान दीजिए एक मैं आपको बता देता हूँ पहला, बाकी आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि ध्यान लीजिए आप मान लीजिए यहाँ पर कि यदि साइन इनवर्स x बराबर थीटा, यानी कि ये मान लिया गया कि साइन इनवर्स x बराबर कितना है थीटा। तो अगर ये साइन इनवर्स हम लोग इस तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा फिर ध्यान दीजिए x बराबर साइन थीटा, साइन इनवर्स इधर गया तो ये हो गया x बराबर साइन थीटा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए x बराबर साइन थीटा बराबर होता है 1/कोशेक थीटा। ये सूत्र होता है साइन थीटा बराबर होता है 1/कोशेक थीटा। तो अब ध्यान दीजिए अगर इसको हम लोग इधर गुणे में ले आएँ और ये बटे में ले आएँ, यानी कि इसको इस प्रकार लिख सकते हैं आप कोशेक थीटा बराबर 1/x, ये इस तरफ आ गया और x बटे में आ गया। तो अब ध्यान दीजिए अब अगर ये कोशेक हम लोग दूसरी तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा थीटा बराबर कोशेक इनवर्स, कोशेक इस तरफ आया तो इनवर्स में हो गया तो कोशेक इनवर्स 1/x, इतना हुआ। अब ध्यान दीजिए ये थीटा का मान इतना आ गया और यहाँ पर था साइन इनवर्स x बराबर थीटा, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बराबर इस थीटा की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा कोशेक इनवर्स 1/x, जो कि अभी आपको यहाँ पर बताया गया पहला साइन इनवर्स x बराबर होता है कोशेक इनवर्स 1/x। तो इसी प्रकार जितने दिए गए हैं आप उन सभी को आप यहाँ पर सिद्ध कर सकते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए पहला हो गया, अगर आपको यहाँ पर दूसरा करना है या फिर ये वाला ध्यान दीजिए जैसे कि tan इनवर्स दिया गया है, अगर आपको ये सिद्ध करना है जैसे कि यहाँ पर ये 5वां नंबर है। अब ध्यान दीजिए इसमें आप मान लीजिए कि यदि tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो अब यहाँ से अगर x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो tan उस तरफ जाएगा, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। यानी कि अब ध्यान दीजिए इससे आप लिख सकते हैं x बराबर tan थीटा का मतलब 1/tan
कॉट थीटा, इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसके बट्टे में आप क्या मान सकते हैं 1। अगर इस संख्या को हम लोग पलट दें यानी कि 1 बट्टे कॉट थीटा इसे पलट दिया जाए तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर इधर भी पलट जाएगा, ये हो जाएगा 1 बट्टे एक्स। यहाँ से हम लोग थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो कॉट उधर जाएगा, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x। अब थीटा का मान आ गया, थीटा का मान यहाँ पर कितना था tan इनवर्स x, इसकी जगह पे मान रख दीजिए यानी कि tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x। इस प्रकार से इसका हो गया। तो इसी प्रकार आप सारे यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के महत्वपूर्ण संबंध। जैसे कि इसमें पहला ध्यान दीजिए सूत्र होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2। इसी प्रकार ध्यान दीजिए दूसरा होता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर होता है π/2। इसी प्रकार तीसरा होता है सेक इनवर्स x प्लस कोशेक इनवर्स x बराबर π/2 ये होता है। अगर आप चाहते हैं किस प्रकार से ये होता है यानी कि अगर आप इसे सिद्ध करना चाहते हैं तो इसके लिए ध्यान दीजिए। जैसे कि पहला आप इसमें मान लीजिए कि माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा, ये मान लिया गया है कि साइन इनवर्स x बराबर कितना है थीटा। तो अब ध्यान दीजिए अगर साइन इस तरफ जाएगा तो यहाँ से ये आएगा x बराबर साइन थीटा, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए सूत्र होता है एक साइन थीटा बराबर कॉस π/2 माइनस थीटा। π/2 का मतलब होता है 90 यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए x बराबर इस साइन थीटा की जगह पे आप लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस थीटा, इतना हो जाएगा। अब अगर ये कॉस हम लोग इस तरफ ले आए तो इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x, कॉस इधर आया तो कॉस इनवर्स x हो गया बराबर में हो जाएगा π/2 माइनस थीटा, इतना हुआ। ध्यान दीजिए थीटा माइनस में दिया गया, अगर इधर ले आए हम लोग तो ये प्लस हो जाएगा यानी कि थीटा प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, इतना हुआ। थीटा का मान रख दीजिए, ध्यान दीजिए थीटा बराबर कितना है साइन इनवर्स x यानी कि ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस में हो जाएगा कॉस इनवर्स x बराबर में हो जाएगा π/2। इसका मतलब ये आ गया है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर इसका निगमन भी कर सकते हैं। अब बाकी के दो आप इसी प्रकार से जो है कर सकते हैं। इसमें आप मान सकते हैं tan इनवर्स x बराबर थीटा, इस प्रकार से आप इन्हें आगे सॉल्व करिएगा। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए जैसे कि चौथा सूत्र ध्यान दीजिए, सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इतना दिया गया है तो बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस वाई और बट्टे में होता है 1 माइनस एक्स वाई, ये सूत्र होता है। इसी प्रकार ध्यान दीजिए पांचवा सूत्र होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो इसे हम लोग लिखते हैं tan इनवर्स x माइनस वाई और बट्टे में होता है 1 प्लस एक्स वाई, ये इतना हो जाएगा। इसी प्रकार ध्यान दीजिए सूत्र होता है cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y बराबर लिखते हैं cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 और बट्टे में होता है y प्लस एक्स। इसी प्रकार ध्यान दीजिए सातवां सूत्र होता है cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y बराबर लिखते हैं cot इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बटे में होता है y माइनस एक्स। इस प्रकार ये इतना हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिए सूत्र नंबर 8, सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड और बट्टे में होता है 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड और माइनस जेड एक्स। इस प्रकार से ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर 4 नंबर 5, 6, 7 यानी कि इनका प्रूफ आपको किस प्रकार से करना है। तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए जैसे कि यहाँ पर 4 नंबर मान लीजिए इसका प्रूफ आपको करना है, तो आप इसमें मान लीजिए कि माना tan इनवर्स x बराबर
अल्फ़ा और tan इन्वर्स y बराबर बीटा। ये मान लीजिए कि tan इन्वर्स x जो है इसके बराबर अल्फ़ा मान लीजिए और tan इन्वर्स y बराबर आप मान लीजिए बीटा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर इतना आप मान लेंगे तो इसका मतलब ध्यान दीजिए अगर यहाँ से आप x का मान ज्ञात करते हैं तो ये दूसरी तरफ जाएगा, यानी कि यहाँ से x बराबर आ जाएगा tan अल्फ़ा, ये इन्वर्स उधर जाएगा तो ये हो जाएगा tan अल्फ़ा। इसी प्रकार ध्यान दीजिए अगर यहाँ से आप y का मान ज्ञात करते हैं तो tan इन्वर्स दूसरी तरफ जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर tan बीटा। इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए सूत्र होता है tan अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा बट्टे 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, ये सूत्र होता है। तो अब अगर इसमें हम लोग मान रखेंगे तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा फिर tan अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर यहाँ पर है tan अल्फ़ा बराबर कितना है x, इतना हो जाएगा, प्लस tan बीटा बराबर कितना है y बट्टे 1 माइनस अल्फ़ा की जगह पे x और tan बीटा की जगह पे y, इतना हुआ। अब ध्यान दीजिए अगर ये tan हम लोग दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर tan इन्वर्स, ये tan दूसरी तरफ जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, इधर आएगा x प्लस वाई बट्टे में 1 माइनस एक्स वाई। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आप अल्फ़ा प्लस बीटा है तो अल्फ़ा बराबर कितना है tan इन्वर्स x, इस अल्फ़ा के जगह पे आप लिख सकते हैं tan इन्वर्स x, बीटा के जगह पे आप कितना लिख सकते हैं tan इन्वर्स y बराबर में हो जाएगा tan इन्वर्स x प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई। ध्यान दीजिए 4 नंबर सूत्र ये यहाँ पर दिया गया, tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y बराबर है tan इन्वर्स x प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई। तो जैसे ये प्रूफ किया गया है बाकी के जितने भी हैं इसी प्रकार से आप इनका भी निगमन कर सकते हैं। और इसके अलावा ध्यान दीजिए कुछ अन्य सूत्र भी हैं जैसे कि 2 tan इन्वर्स x, अगर इतना दिया गया तो इसका सूत्र एक होता है sin इन्वर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक सूत्र ये होता है। इसके अलावा दूसरा होता है tan इन्वर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी होता है। इसके अलावा एक और भी होता है यानी कि cos इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इन्वर्स को आप इस प्रकार जो है साइन में बदल सकते हैं, इस प्रकार tan में बदल सकते हैं और इस प्रकार cos में बदल सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए सूत्र होता है sin इन्वर्स x बराबर लिखते हैं हम लोग cos इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके अलावा सूत्र होता है tan इन्वर्स x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना होता है। और इसके अलावा अगला सूत्र हो जाएगा cos इन्वर्स x बराबर होता है sin इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर cos इन्वर्स को हम लोग sin इन्वर्स में बदलेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे। अगर इसे आप tan में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा tan इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे x, इस प्रकार से आप इसे tan में बदल सकते हैं। इसी प्रकार ध्यान दीजिए अगर दिया गया है tan इन्वर्स x और उससे आपको बदलना है तो उससे आप चेंज करेंगे तो उसे लिख सकते हैं sin इन्वर्स x बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से इसे आप साइन में बदल सकते हैं। और अगर cos में बदलना है तो आप लिखेंगे cos इन्वर्स 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से आप इसे जो है cos में बदल सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए कुछ अन्य सूत्र भी हैं जैसे कि मान लीजिए आपको दिया गया है sin इन्वर्स x प्लस sin इन्वर्स y, तो इसे हम लोग लिखते हैं sin इन्वर्स, ध्यान दीजिए sin इन्वर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना होता है। इसके अलावा अगर आपको दिया गया है sin इन्वर्स x माइनस sin इन्वर्स y तो फिर यही सूत्र हो जाएगा sin इन्वर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना। ध्यान दीजिए जब यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर प्लस आता है, जब यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस आता है। इसी प्रकार ध्यान दीजिए अगर दिया गया है cos इन्वर्स x प्लस cos इन्वर्स y तो इसे लिखा जाता है cos इन्वर्स एक्स वाई
फिर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस प्रकार से इतना होता है। इसी प्रकार ध्यान दीजिए, अगर आपको दिया गया है कॉश इनवर्स एक्स माइनस कॉश इनवर्स वाई, तो इसे लिखते हैं फिर कॉश इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पर प्लस होता है तो इसमें यहाँ पर माइनस आता है, और यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पर प्लस आता है। तो इस प्रकार जो है आप इन सभी सूत्रों को अच्छे से तैयार करेंगे, जिससे आगे की एक्सरसाइज में आपको कोई समस्या ना हो। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।